उनके इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेमेशन एक मेडिकल टर्म है जो कि यूजुअली यूज़ होता है जहाँ पर स्वेलिंग होती है, जहाँ पर सूजन होती है, उसके लिए। तो जब हम जॉइंट्स की स्वेलिंग की बात करते हैं उसको बोलते हैं हम आर्थराइटिस। और आज हम मेनली दो जो मेन आर्थराइटिस हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आप सभी ने आई थिंक नाम सुना होगा। तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अफेक्टेड है इन प्रॉब्लम्स से। जैसे कि लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, और इसमें से 60% फीमेल्स हैं, मतलब लेडीज ज़्यादा अफेक्टेड हैं। 60% फीमेल्स है और 40% मेल्स आप कह सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसको अगर हम देखें तो वो यूजुअली 50 ईयर्स के बाद लोगों को होता है, 50 या 55 ईयर्स के बाद। तो यूजुअली जिनको है 73% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 55 या उससे ऊपर है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में नीज़ मतलब घुटने जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा, अगर आप देखोगे तो हमारे घुटने जो है वो लोगों के अफेक्टेड होते हैं। एंड यही रीज़न है आप आजकल बहुत सारे केसेस में हमें नी रिप्लेसमेंट जो नी सर्जरीज होती हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुनाई देता है कि डॉक्टर्स बोल देते हैं जब लोग जाते हैं, पेशेंट जाता है डॉक्टर्स के पास, लास्ट में जब एक बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत सूजन हो रही है और चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, तो लास्ट में डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? सर्जरीज, जिसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसके बाद भी लोगों को चलने में दिक्कत आती है और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट डॉक्टर्स के पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करेंगे। लगभग 20 मिलियन वर्ल्ड वाइड लोग हैं जिनको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगेन इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में और ज़्यादा फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं, मतलब लगभग 70% फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स होती है। मतलब 70% ऐसा है कि फीमेल्स के अंदर है, 30% मेल हैं। एंड उसके अलावा 55 ईयर्स एंड अबव के केस में ज़्यादा मिलता है। बट हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या है कि 30 से 60 साल के लोगों के बीच में भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। मतलब जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली जो ओल्डर लोग हैं, जो ज़्यादा थोड़ा जिनकी एज हो गई है, उनमें देखने को मिलता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखो तो वो 30 साल से लेके 60 साल के लोगों के बीच में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो भी अफेक्टेड है, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल है, जो डाइट है हमारा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट जो डाइट इसको कहते हैं, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब एक ही जगह बैठे रहना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आर्थराइटिस है क्या? बेसिकली आर्थराइटिस कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है, कोई एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मतलब मिला जुला एक टर्म है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगा, जो हमने पहले बात किया, स्वेलिंग। दूसरे नंबर पे जॉइंट्स में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफ हो जाती है, मतलब जॉइंट्स ठीक से काम नहीं करते। आप जितना उठना चाहिए हाथ या जितना मूवमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। यही रीज़न होता है लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, या स्टेयर्स चढ़नी है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो बेसिकली स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट्स। तरह के आर्थराइटिस होते हैं, बट मेन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का नाम दिया गया है वियर एंड टियर वाला आर्थराइटिस। मतलब क्या हो रहा है कि जब एक सर्टेन एज तक क्या होता है, आपने जॉइंट्स को और बोन्स को इतना यूज़ कर लिया होता है कि उनके मतलब वो घिसने लगती है। ऐसा हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं कई बार कि हाँ, हड्डियाँ घिस रही हैं आपके जो नी जॉइंट्स हैं, मतलब जो घुटने हैं, वहाँ पर आपका क्या होता है कि फ्लूइड कम होने लगा। तो एज के साथ साथ ऐसा होता है कि फ्लूइड कम हो रहा है क्योंकि न्यूट्रिशन ठीक से मिल नहीं रहा है, और एक सर्टेन एज आने के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो रही है बॉडी के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है कि जो आपके बोन्स हैं वो वीक हो रही हैं, जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, फ्लूइड होता है, वो भी कम होने लगता है, और इसकी वजह से आपस में रगड़ती हैं। जो बोन्स होती हैं उनमें आपस में रगड़ होती है, और ये रीज़न होता है जो आपको क्रैक की आवाज़ें आती हैं, कट करके आवाज़ें आती हैं। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो उठते बैठते हैं या मूव करते हैं तो ऐसे कट के आवाज़ आती है। तो उन सब का रीज़न यही होता है कि बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद जब लुब्रिकेंट जो है, जो एक जैसे जो ग्रीसिंग का काम करता है बोन्स के बीच में, जॉइंट्स के बीच में,
वो कम होने लगता है, वो ड्राई होने लगता है, वो कम हो जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस, जिसके केस में कार्टिलेज हुआ या जो बोन्स हैं वो सारी चीज़ें डीके होने लगी, धीरे धीरे करके डैमेज होने लगी, धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती हैं, वीक होने लगती हैं, बेसिकली ये कहना चाहिए। तो उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, वहाँ बिल्कुल अलग है केस। वहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जहाँ पर बात आती है इम्यून की, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम की हमारी बात हो रही है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आपको सबको ही पता है, हम लोगों को, कि हमारा इम्यून सिस्टम वो हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की इन्फेक्शंस, किसी भी तरह का जो मतलब फॉरेन पार्टिकल है उससे लड़ने में हेल्प करता है यूजुअल केसेस में। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी मतलब अननोन कारण की वजह से जो हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं उनमें उनके ऊपर ही अटैक करता है, और उनके ऊपर अटैक करने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। मतलब वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर सारी इम्यून सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं। उनको ये लगता है कि ये जो ये एरिया है यहाँ पर इन्फेक्शन है और इसे उन्हें ख़त्म करना है, और इसकी वजह से वो वहाँ पर वो एरिया स्वेल हो जाता है, सूजन हो जाती है, और वहाँ पर दर्द होने लगता है, दर्द भी होता है, फील होता है, लोगों को पेन होता है। तो ये होता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला केस। तो जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस था, उसमें हमारा रियर एंड टेयर था, मतलब पुरानी होने पर बोन्स में प्रॉब्लम्स आ रही थी। बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का उल्टा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है वो ही अटैक कर रहा है, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है या पेन है या जो